लगातार बंगाल चुनाव में ये कहा गया कि स्टॉक की कोई कमी नहीं है, लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है प्रधानमंत्री जी अपील करते हैं कि हमारे पास पेट्रोल और डीजल का कुआं नहीं है और उसको कमी बताकर प्राइजेस जो है जिस तरह से बढ़ाए जा रहे हैं, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? लगातार राहुल गांधी जी ने इंगित किया है, विपक्ष के लोगों ने इंगित किया कि ये चीज़ें हैं। तो उस समय तो सरकार और मोदी जी की सरकार पूरी टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि विपक्ष और राहुल गांधी जी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लोग यहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ, विदेश यात्रा करो। और ये अभी तुरंत विदेश यात्रा पे निकल गया। और वो विदेश यात्रा भी लोग को मालूम है कि वो स्वीडन क्यों गए, लोगों को मालूम है, अपने व्यापारिक मित्र के हित के रक्षार्थ वो गए थे। स्थिति तो ये हो गई कि ये नीट की परीक्षा में क्या सेना की सहायता ली जाएगी। मुझे तो दुख हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय सेना या यूएनओ को ना बोला गया होगा। राहुल गांधी जी ने अमेठी की रैली में कहा था कि भारत के अंदर जो बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाली है, प्रधानमंत्री फिर से कोरोना की तरह जो है कि रोएंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस से सांसद सुखदेव भगत जी हैं। सर, लगातार जिस तरह से चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, लगातार बंगाल चुनाव में ये कहा गया कि स्टॉक की कोई कमी नहीं है, लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है प्रधानमंत्री जी अपील करते हैं कि हमारे पास पेट्रोल और डीजल का कुआं नहीं है और उसको कमी बताकर प्राइजेस जो है जिस तरह से बढ़ाए जा रहे हैं, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब गल्फ़ में आपके इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हुआ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो क्राइसिस आया, लगातार राहुल गांधी जी ने इंगित किया है, विपक्ष के लोगों ने इंगित किया कि ये चीज़ें हैं। तो उस समय तो सरकार और मोदी जी की सरकार पूरी टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि विपक्ष और राहुल गांधी जी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, उन पे आरोप लगाए जा रहे थे। उन्होंने वस्तुस्थिति को कभी जानने का न प्रयास किया, वो तो चुनाव में मशगूल रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि आज जो चुनाव के बाद जो हालात देखने को मिल रहे, लगातार किश्तों में जो चीज़ें दाम बढ़ाए जा रहे हैं, ये मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी ने पहले ही इंडिकेट किया था। हमें भी आशा थी कि चुनाव तक ये बचे हुए, उसके बाद इस प्रकार के लोगों पे एक बोझ ये डालेंगे। महंगाई जिस प्रकार फ्यूल के प्राइस हाई, महंगाई जिस प्रकार बढ़ रही है, कोई रोड मैप नहीं है। प्रधानमंत्री जी सोचते हैं मैं एक भावनात्मक अपील कर लेने से समस्या का समाधान हो जाएगा। तो क्या एक कूटनीति और रणनीति से बातें होती है, ना कि कोई भावनात्मक अपील से। लेकिन इन्हें तो मैं समझता हूँ देश के लोगों से कोई मतलब नहीं है और बड़ी बड़ी बातें करें, लोग यहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ, विदेश यात्रा करो। और ये अभी तुरंत विदेश यात्रा पे निकल गया। और वो विदेश यात्रा भी लोग को मालूम है कि वो स्वीडन क्यों गए, लोगों को मालूम है, अपने व्यापारिक मित्र के हित के रक्षार्थ वो गए थे। और आज कल और हास्यास्पद बातें इनकी सरकार की है कि लगातार जो नीट के पेपर लगातार जो यहाँ पे वो लीक हो रहे थे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। और तो और अगर राहुल जी इन बातों युवाओं के साथ खड़े हैं, उनकी बातों को रखते हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान जी वक्तव्य देख लीजिए, कोई अर्बन नक्सल की उनकी तुलना करेंगे, कोई और करे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्थिति तो ये हो गई कि ये नीट की परीक्षा में क्या सेना की सहायता ली जाएगी। मुझे तो दुख हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय सेना या यूएनओ को ना बोला गया होगा। ये हालात है। तो कहने का मतलब ये पूरी की पूरी जो सरकार है, एक अजीब सा इन्होंने पूरे देश के जो समक्ष जो आर्थिक संकट है, इन्होंने समाधान की दिशा में कदम नहीं उठाया। एक सर्कस इन्होंने बना दिया, पूरी चीज़ों को सर्कस बना दिया है। और ये हम कह सकते हैं आज मोदी जी और चाहे इनको सारे लोगों को जो हालात इन्होंने खुद क्रिएट किया है, जिसके कारण देश आज भुगत रहा है। सर, राहुल गांधी जी ने अमेठी की रैली में कहा था कि भारत के अंदर जो बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाली है, प्रधानमंत्री फिर से कोरोना की तरह जो है कि रोएंगे, इस तरह की बातें भी। देखिए, उन्होंने मैं कहूँ लगातार जिन बातों को कोरोना के काल में भी राहुल गांधी जी ने इंडिकेट किया था, सरकार को ये है एहतियाती कदम उठाने चाहिए। आज भी उन्होंने कहा कि जो आर्थिक सुनामी को उन्होंने बात की, जो हालात पैदा हो रहे हैं, जिस प्रकार की क्राइसिस है, आपने देखा होगा उस समय भी एलपीजी को क्राइसिस हुआ, जो कमर्शियल चीज़ें गैस के जो क्राइसिस थी, या फिर बहुत सारे रेस्टोरेंट जो बंद हो गए, तो लगातार उन्होंने इंडिकेट किया है। आज भी सरकार एक तो वैकल्पिक कोई व्यवस्था हमारे पास उन्होंने नहीं करके रखा है, और ये केवल एक लच्छेदार भाषण, भावनात्मक भाषण, और कोई भी मुद्दे हो तो गनीमत ये तो मैं ये इसे हिंदू मुस्लिम एंगल ना दे, ये भी आश्चर्य हो तो इसी लाइन पे वो भी बात करते हैं। तो आज जो हालत में ये कह सकता हूँ कि ये सरकार
अक्षम है, नाकाम है। और ये सरकार, मैं आज भी मैं कहना चाहूँगा, सरकार अपनी जुमलेबाजी छोड़े और जो समाधान की दिशा में उस पर कदम बढ़ाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।